प्रयागराज महाकुंभ में आज भगदड़ की घटना के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान करने का जो फैसला था उसे स्थगित कर दिया था, उसे रद्द कर दिया था। लेकिन अब वापस ये फैसला लिया गया है कि जो भीड़ है वो कम हो रही है, हालात पूरी तरीके से सामान्य हो गए हैं। ऐसे में जो अखाड़ों के संत महात्मा हैं आज इस अमृत स्नान करने के लिए निकलेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्रपुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, अब क्या फैसला किया आप लोगों ने? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा सुबह के समय हमें समाचार मिला, एक अप्रिय घटना घट गई और उसको बढ़ा चढ़ा के लोगों ने उसको प्रचारित किया। हमारी परंपरा है, जब भी हम सनातनी कोई कार्य करने जाते हैं, हमारा पर्व होता है, हमारा महाकुंभ होता है, नवरात्रे होंगे, जन्माष्टमी होगी, कोई भी पर्व होगा, और जितने हमारे विरोधी है उनको एक मौका चाहिए कैसे हम सनातन को टारगेट करें, कैसे हम वो हमारे पर्व को बदनाम करें। वैसा ही सुबह हुआ, हमें दिखाया गया कि कहीं संख्या में कहीं लोगों की मृत्यु होगी, ऐसा दिखाया गया, क्योंकि उनको दुष्प्रचार करना था और हम सब घबरा गए। और हमने कहा अगर ऐसा हुआ तो स्नान करना उचित नहीं है। और हमने उस समय यही कहा था कि भीड़ बहुत ज्यादा है, और आप खुद देख रहे हैं करीबन 12 से 15 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु यहाँ प्रयागराज में है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोग यहाँ है। हमने विदेशी लोगों को यहाँ देखा है, हमारे अखाड़े में हजारों की संख्या में विदेशी लोग हैं। तो इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे है। और आपने घाट देखे होंगे, और सभी का जो टारगेट रहता है संगम क्षेत्र में जाना है। और सबसे बड़ी जो हमारी असफलता का कारण है संगम क्षेत्र है, क्योंकि जितने भी यात्री है सब संगम में जाएंगे। और सुबह के समय जब हमारी झांकियां निकलती है, हमारे नागा निकलते हैं, उस समय जितने भी हमारे श्रद्धालु होते हैं वो संतों से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में दोनों साइड से जो रोड होता है उस समय दोनों साइड से जितने भी भक्तगण होते वो फूल, वहाँ से कोई फूलों से आह्वान करता है, कोई कैसे करता है, कोई हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। ये परंपरा हमारी है। और उस समय जो घटना घटी है, जब पीछे धक्का दिया गया, उस धक्के के कारण जो है आगे लोग गिर गए, जिसमें हमने देखा है यहाँ पे 100 साल की माताएं भी आई है, 80 साल की हमारी माताएं भी आई है, और 80 साल के पुरुष भी यहाँ है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ है। मेरा ये कहना है कि हमने ऐसा महाकुंभ आज तक नहीं देखा, ना भूतो ना और न कभी ऐसा होगा, क्योंकि सबके मन में था 144 साल के बाद ये महाकुंभ आ रहा है, इसीलिए पूरे सनातनी महाकुंभ में आए। और इसीलिए सुबह जो अप्रिय घटना घटी है, अब देखो जो भाग्य में था वो हो गया, उसके लिए किसी ने तो किया नहीं, सबने प्रयास किया था हमारा जो महाकुंभ हो दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो। और हमने आह्वान किया था सनातनियों आओ, जितने हमारे भक्त हैं आओ, हम महाकुंभ के भागी बनेंगे। हमें महाकुंभ करने का जो 140 साल बाद आया है उसके हम एक संदेश पूरे विश्व में देंगे कि भाई हमने जितने भी सनातनी है। जी, सुबह आप लोगों ने फैसला लिया था कि अमृत स्नान नहीं करेंगे, अब क्या फैसला लिया? हमने अमृत स्नान लेने का फैसला नहीं किया था, हमने ये कहा था कि इसको टाल दिया जाए। टालना इसलिए था कि सुबह के समय भीड़ बहुत ज्यादा थी और घाट पे करोड़ों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु थे, वहाँ हम लोग स्नान कैसे करते। जिस घाट पे हमें जाना था वहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु थे, इसीलिए हमने उसको टाल दिया था। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि भीड़ छट गई है, भीड़ कम हो रही है, हमारे घाट खाली हो रही है, इसीलिए प्रयास किया जा रहा है। मेरी मेला प्रशासन से सुबह से कंटिन्यू वार्ता हो रही है कि संतों को स्नान किया जाए, और मेला प्रशासन ने कहा है हर हाल में अखाड़ों का स्नान होगा, अमृत स्नान होगा। इसीलिए बहुत जल्दी से मैं समझता हूँ कुछ 1 घंटे में हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और जो हमारा अमृत स्नान है, अमृत स्नान सभी संत महात्मा करेंगे, नागा करेंगे, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर करेंगे, महामंडलेश्वर करेंगे, हमारे साथ जो समूह है सभी जो है अमृत स्नान में सहभागी बनेंगे। और जो भी ज्ञात अज्ञात के पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और पुण्य के भागी बनेंगे। महाराज जी, जैसे परंपरागत तौर पर अमृत स्नान होता रहा उसी तरह से किया जाए। देखिए आपने देखा होगा परंपरागत स्नान आज मौनी अमावस्या, और अमावस्या हमारी शाम तक है और कभी भी हम स्नान कर सकते हैं। अब हम ये कहेंगे सुबह का समय हमें नहीं मिला, शाम का समय तो मिल रहा है। और आप हमें ये भी देखना है कि इतने करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ है, सबका स्नान हो, खाली हमारा न हो, सबका स्नान हो। हम सबके साथ है, सब हमारे साथ है, और हमारा पूरा प्रयास है जितने श्रद्धालु आएंगे बहुत अच्छा स्नान करें, हम संत महात्मा स्नान करें। और यहाँ से एक ऐसा मैसेज पूरे विश्व को दे, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा कुंभ हुआ है, न कभी हुआ था, ना होगा। संतों की प्रायोरिटी वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा थी।
देखिए, आपने सुरक्षा के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं जो यहाँ प्रयागराज में है, आप जहां भी है, जो भी घाट आपको दिखाई देता है, जहां गंगा मैया के आपको दर्शन हो रही है, वहां आप आस्था की डुबकी लगाएं और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। अगर आप संगम की ओर जिद करेंगे, मैं समझता हूं उचित नहीं है। आप गंगा जी में स्नान करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। एक अंतिम प्रश्न ये है, क्या मुख्यमंत्री जी ने भी बात पूरा हमारा जो है कार्यक्रम चल रहा है, मैं इस विषय में नहीं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। ये हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब से कुछ देर के बाद जो अखाड़ों का अमृत स्नान है वो शुरू होगा। परंपरागत तौर पर जैसे स्नान किया जाता था उसी तरीके से स्नान किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।